हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फूड ब्लॉग चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस सत्तू पराठा और उसके साथ साथ ही बहुत ही टेस्टी और यम्मी टमाटर की चटनी की रेसिपी। तो मदर इन लॉ जो है ना, ये सभी चीज़ें रेसिपी जो है ना बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। तो मम्मी जो है ना बैठी रहती हैं हॉल में, तो वहाँ पे बैठ कर के बहुत सारा काम मेरा कर देती है। जैसे स्टार्टिंग के जितने भी काटना है, छिलना है, जैसे लहसुन पील करना है, तो ये सब चीज़ जो है ना उनको करने में अच्छा भी लगता है और मांग के करती हैं। तो मैं किचन में सबसे पहले है ना, मम्मी को मैंने वो सब चीज़ दे दिया उनको, मतलब तब तक लहसुन को पील करना और ये अदरक वगैरह को प्याज कट करना, ये सब चीज़ मम्मी कर देती हैं। मम्मी को दिया मैंने वो सब करने के लिए और साथ के साथ ही मैं किचन में वापस आई। किचन में आने के साथ ही टमाटर की चटनी बनानी है। तो टमाटर की चटनी के लिए यहाँ पे अभी टमाटर चाहिए होगा। तो अभी जस्ट मैंने टमाटर मंगवाया था, तो देसी टमाटर तो नहीं मिला, तो ये वाला टमाटर मिला था। तो मैंने सोचा चलो इसी टमाटर का जो है ना चटनी बनाते हैं। तो ढेर सारा चटनी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि घर में अभी 5-6 मेंबर हैं, तो चटनी ज़्यादा रहेगा तभी खाने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे टमाटर को जो है ना अच्छे से धो करके और लोहे का तवा रखना है आपको कढ़ाई पे, और उस पे डाल करके जब आप चटनी बनाओगे ना तो टमाटर बहुत ही अच्छे से घुलता है। अगर आप डायरेक्टली जो जाली वाला होता है उसमें पकाते हैं ना, तो क्या होता है ऊपर ऊपर जल जाता है, वो घुलता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोहे के तवा पे डाल करके किसी भी बर्तन से ढक दोगे, 5 से 7 मिनट के अंदर एकदम से बहुत ही अच्छे से गुलगुला आ जाएगा, मतलब पक जाएगा और उसकी चटनी भी बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी साइड पे मैं मम्मी को देख रही थी कि मम्मी भी अपना काम फटाफट से कर रही थी, मतलब ये सभी चीज़ें प्रिपरेशन हो रही थी। सब्जी मेन जो सब्जी बोल रही हूँ, सत्तू का जो स्टफ़ होता है उसके लिए। तो सभी चीज़ों को मोटा मोटा मम्मी ने कट कर दिया। दूसरे साइड पे हमारा जो है ना, मम्मी ने बोला थोड़ा सा टमाटर के अंदर है ना लहसुन डाल दो, लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब चटनी बनाओगी तो इसलिए मैंने लहसुन डाल दिया। अब साथ के साथ ही यहाँ पे मैं आटा गूँथ लेती हूँ, जो सत्तू का पराठा होता है उसका आटा। तो मैंने आपके इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर की हुई है कि कोई भी स्टफ़ पराठा बनाना होता है तो उसका आटा हमें कैसे गूँथना होता है। परफेक्ट टिप्स होता है, इसके साथ आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही यम्मी पराठा आपको बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच से बेसन डाला है, 1 से 1.5 चम्मच आपको यहाँ पे मलाई डाल देना है, फ्रेश मलाई। एक्चुअली मैंने जस्ट मलाई निकाल के भी रखा था हटा करके दूध में से, तो वापस ले लिया मैंने। उसके साथ नमक डाल दीजिए और तेल डाल दीजिए। मैं यहाँ पे सरसों तेल ही यूज़ की हूँ, आप जो तेल भी यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल और नमक थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा। अब थोड़ा पानी डाल के आपको बहुत ही अच्छा आटा गूँथ लेना है। ये आटा को गूँथ करके ऐसा नहीं कि आप तुरंत पराठा बनाना शुरू कर दें। आटा गूँथने के बाद आटा को सेट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, तब आपका जो पराठा एकदम से बढ़िया और फुला-फुला बनता है। सेम ऐसे ही रोटी में भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। रोटी का आटा भी जब अच्छे से 10-15 मिनट फूलता है ना, तो उसकी रोटियाँ एकदम फुली-फुली बनती है। दूसरे साइड पे हमारा जो है ना बहुत ही अच्छे से टमाटर आप देख सकते हैं घुल चुका है और साथ में लहसुन भी बहुत ही बढ़िया से घुल चुका है या पक चुका है बोल सकते हैं, और उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब दूसरी साइड पे मम्मी जो है ना सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इस तरीके से काट ली हुई है, तो इसको हमें और बारीक करना होता है। तो मम्मी से हाथ से एक्चुअली मम्मी को उतना चाकू का जो है ना हाथ से उतना बारीक नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैंने ये वाला हैंड चॉपर दिया। इसमें डाल करके मम्मी आराम से जो है ना बहुत ही अच्छे से सभी सब्जियों को प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को चॉप कर लिया। ढेर सारा आप देख सकते हैं हमने लिया है, थोड़ा सा हम चटनी में भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सत्तू है जो कि मैं हमेशा अपने नेटिव प्लेस यानी पटना से लेके आते हैं हम लोग, तो सत्तू ले लिया है और जितना भी रिक्वायर्ड हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से सत्तू लिया है। और उसके अंदर हमने जो मसाला अभी चॉप किया था वो डाल दिया, अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह सब डाल दिया और अजवाइन डाला। सबसे पहले कलौंजी डाला है एक आधा चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे आम का अचार हम ऐड करते हैं हमेशा, तो 2 आम का अचार। एक्चुअली हमारे साइड का आम का अचार इतना खट्टा होता है कि नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पसंद करते हैं नींबू तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक स्वाद के हिसाब से डालने के बाद लगभग 2 चम्मच यहाँ पे आपको मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर बढ़ जाता है मस्टर्ड ऑयल डालने से। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सबसे पहले अचार को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी आप डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आपका स्टफ़ बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं नमक। अब यहाँ पे क्या है ना, टमाटर की चटनी के लिए हम थोड़ा सा लाल वाला मिर्ची हम हमेशा पकाते हैं, तो तेल में लगभग 2 से 3 चम्मच तेल ले लें, उसमें ढेर सारा आपको लाल वाला मिर्ची पका लेना है।
टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। तो बहुत ही अच्छे से जब इसका जो है ना कलर चेंज होगा तब तक पका के ठंडा कर ले। अब यहाँ पे टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया है, तो टमाटर को छिलका सबसे पहले हम निकालेंगे। छिलका निकाल करके लहसुन वगैरह में अगर छिलका है उसको भी निकाल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो चॉपर था जिसमें हमने थोड़ा सा मसाले छोड़े थे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची वगैरह के, प्याज के, तो उसी में हम टमाटर को डालेंगे और थोड़ा सा इसको चॉप कर लेंगे। कच्चा लहसुन वगैरह का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप बना करके देखिएगा, अगर आप लहसुन वगैरह खाते हैं तो बहुत ही मज़ा, मतलब माइंड ब्लोइंग लगेगा। उसके साथ साथ हमने जो लहसुन पकाया हुआ था वो डाल दिया, और लाल वाली मिर्ची जो हमने जो तेल में पका के रखी थी वो भी डाल दिया। अभी सभी चीज़ों को यहाँ पे ना हैंड चॉपर में डाल करके अच्छे से बारीक कर लेंगे। आप इन सभी चीज़ों को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट जो है ना, मतलब महीन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो है ना चॉपर में डाल करके चॉप कीजिएगा, तो देखिएगा चटनी का जो टेक्सचर है बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं होता, मतलब पेस्ट्री जैसा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है। अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डालें, और लास्ट में अगर हरा धनिया है तो थोड़ा वो डाल दें। एक्चुअली अभी हरा धनिया ख़त्म हो रखा था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, तो परफेक्ट चटनी आपका बन करके तैयार है। तो चटनी बनाना पहले ज़रूरी है, तभी तो पराठे गर्मा गर्म बनेंगे तो खाने का मज़ा आएगा, है ना। तो वापस से मैं लेके आई मम्मी के पास से हमारा सत्तू का स्टफ़ जो बना हुआ है वो लेके आई। आटा ऑलरेडी गूँथ के रख ही लिया था, चटनी बन करके तैयार है। तो मैंने सबसे पूछा कि चलो पराठे बनाना शुरू करते हैं, तो बोला चलो बनाना शुरू करें, क्योंकि पराठे हमेशा गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने तवे पे गैस पे तवा डाल दिया गरम होने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आटा को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया था, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो लोई लिया है, लोई बहुत ही बड़ा नहीं लेना है, और रोटी से थोड़ा बड़ा साइज़ लेना है मतलब। और उसमें हमें सत्तू का स्टफ़ इस तरीके से भरना है, और उसको फिर अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लीजिए, बहुत ही बढ़िया आपका जो है ना इसको पैक करके सूखा आटा लगाइए, और लगा करके थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से बड़ा कर लीजिए हाथों में डाल करके। इससे क्या होता है, पराठे बिल्कुल भी फटते नहीं है। मतलब अचानक से अब इस पर जो इस तरीके से बेलना शुरू करोगे ना तो फट जाते हैं, लेकिन थोड़ा फैलाने पे वो फटता नहीं है। तो इस तरीके से बेलने के टाइम पे भी आपके पराठे नहीं फटेंगे, अगर आपकी आटा अच्छा और सॉफ्ट रहेगा। जैसा मैंने टिप्स बताया है वैसा बना करके देखिएगा, रियली में बहुत ही बढ़िया बनेगा दोस्तों, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पराठे को हम तवे पे डाल करके एक साइड सीखने के बाद पलटेंगे, फिर तेल लगाएंगे ऊपर नीचे। तेल लगा करके आपको उलट पुलट करके यहाँ पे पराठे को बनाना है। देखिएगा पराठे एकदम से फुले फुले बनते हैं, सभी के सभी पराठे मेरे बहुत ही ज़्यादा फुले फुले बने थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि आटा जो इसका बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बना हुआ है। और जब बेलने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल भी बेलने के टाइम पे फटे नहीं। अगर बेलने के टाइम पे फट गया तो फिर पराठे बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं। तो इस तरीके से गर्मा गर्म मैंने पराठे बनाना शुरू किए, और देखते देखते मैंने ऑलमोस्ट सारे पराठे बन करके तैयार कर लिए दोस्तों। खाने वाले 5-6 मेंबर हैं, तो एक साथ क्या है ना, जब सब बैठते हैं तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा पराठा नहीं निकल पाता है, तो इसलिए मैंने सभी पराठे एक साथ बना लिए, और फिर गर्मा गर्म से मैंने सबको सर्व किया। तो इस तरीके से टमाटर की चटनी के साथ पराठे, और साथ में मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची, आम का अचार और प्याज रखा है, सिर्फ गार्निश करने के लिए। अच्छा लगे तो आप खा भी सकते हैं। रियली में बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग पराठा बना था, और जब हम टमाटर की चटनी जिस तरीके से बनाया है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया था दोस्तों। खा करके देखिएगा, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बनी थी। ट्राई कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।